हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक दैट यू आर बेटर एट योर होम, तो प्लीज बी स्टे एट योर होम, बी सेफ। तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स केमिस्ट्री का नया टॉपिक इन केस ऑफ सॉल्यूशन में विद योर दलजीत सर। ठीक है, टॉपिक आपका क्या रहेगा केमिस्ट्री का आज हमारे पास? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कल हमने बात की थी, पीछे जो टॉपिक था मेरे उस पे वीडियो में, लास्ट वीडियो में आप देखा होगा, वेपर प्रेशर ऑफ राउल्ट्स लॉ ऑफ वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स के लिए था। आज हम बात करते हैं ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, या आप इसको क्या कह सकते हो? राउल्ट्स लॉ आपके पास फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्लियर? ये टॉपिक। तो वही घड़ी, आप सभी तैयार हैं? तो अपनी नोटबुक जो भी आपका मटेरियल है आप नोट करना चाहे ले सकते हैं। ठीक है, पेन नोटबुक अपने रेडी कर लीजिए। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके अंदर। बच्चों ये क्या है हमारे पास? राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल। देखो, वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल के लिए तो हमने पढ़ा था हमारे पास, उसके अंदर क्या था वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आपके पास। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इन इट इसके ऊपर पास। इसके अंदर क्या चीज आ गई हमारे पास? नॉन वोलेटाइल आ गई। तो ये आपके पास क्या है? एक मोस्ट कॉमन क्लास है आपकी, किसकी है ये? डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड। किसकी मोस्ट क्लास है? डिसोल्यूशन ऑफ, यानी डिसोल्यूशन आप कह सकते हैं इसमें आप किसकी? ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये सबसे इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन क्लास है हमारे पास। अब डिसोल्यूशन सॉलिड मतलब फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, ग्लूकोज है, शुगर है, यूरिया एक्सेट्रा, ये सारे के सारे सॉलिड हैं। ये डिजोल्व होते हैं किसके अंदर? H2O, जिसको आप क्या कहते हो? वाटर। क्लियर? यूरिया ग्लूकोज इन वाटर। अब आपके पास और दूसरा कहे, या हम कहे आयोडीन। जो आयोडीन है वो आपके पास किस में डिजोल्व हो जाए? कार्बन या आयोडीन एंड सल्फर, किसके अंदर? कार्बन डाइसल्फाइड CS2 आप पास। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? नॉन वोलेटाइल क्या है? कॉमन, ये आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का एक कॉमन क्लास ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है। फॉर एग्जांपल हमने लिया, ये आपके पास किसमें घुलते हैं? पानी में। और आयोडीन है, सल्फर है, ये आपके पास किसमें जा रहे हैं? कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर। क्लियर यहाँ पे आपके पास? तो इसका मतलब सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हमारे पास क्या? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास किस चीज की? दोज ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्वाइट डिफरेंट वेपर प्रेशर। सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर है आपकी, ये वाली, ये क्या है हमारे पास? फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? क्वाइट डिफरेंट होती है, किससे? डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो एक पॉइंट हुआ आपके पास, क्या हुआ कि भाई वो सॉल्यूशन क्या होता है? मोस्ट कॉमन क्लास है डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। और उसके अंदर क्या लिया हमने? ये सॉलिड पार्टिकल किसमें? पानी में घुल गए। आयोडीन सल्फर किसमें घुल गए? कार्बन डाइसल्फाइड में। इट मींस क्या हुआ
कि the some of the physical properties like as vapor pressure is different, quite different from the pure solvent. क्लियर यहां तक? तो इसमें हम क्या करते हैं, छोटा सा लेट अस ऐड, हम क्या जोड़ देते हैं इसके अंदर, एक ऐड कर देते हैं इनके अंदर स्मॉल अमाउंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल। हमने क्या किया, उसके अंदर ऐड किया स्मॉल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स, किसके अंदर, प्लस टू द solvents, to the solvents, for example लिया sugar in water। यहां से हम बात करते हैं, let us consider, suppose that some of the non volatile solute particle dissolved in solvents, for example क्या लिया, sugar in this, और वो आपके पास जब इनके अंदर जब मिल जाते हैं तो भैया क्या बनाते हैं, वो आपके पास सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बनाते हैं आप पास, सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन बन गया हुआ हमारे पास, तो वो कह रहे हैं कि इस सॉल्यूशन जो बन गया है इसके अंदर हमारे पास क्या जाता है, एवेपराइजेशन। सॉल्यूशन बन जाए क्या आ जाएगा पास, एवेपराइजेशन। व्हेन एवेपराइजेशन टू दिस सॉल्यूशन, इसके ऊपर हमारे पास take place and the vapor phase again consist of pure solvent, और जो वेपर प्रेशर है इसके कारण जो वेपर प्रेशर है दोबारा किसके साथ चला जाएगा, सॉल्वेंट के साथ। क्लियर है आप पास कि वेपर अगेन कंसिस्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहां क्या है, वाटर। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर। क्लियर। अब ये कह रहे हैं कि दैट इज कॉल्ड, ये हमारे पास किसका भाई, क्यों दोबारा क्यों गया इसके पास, कि बिकॉज वी कैन यूज ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स ड्यू टू दिस। इसका जाने का रीजन कौन है भाई, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, अब इससे क्या आपके पास क्लियर हुआ हमारे पास कि द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी लेस देन, इससे क्या क्लियर हुआ हमारे पास कि जो वेपर प्रेशर है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट्स। ये हमने प्रूव कर दिया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का क्या है, वो किससे क्या है, कम है, किससे, आपके पास प्योर सॉल्वेंट से। क्लियर, तो ये पॉइंट क्लियर हुए आपके पास। अब बात करते हैं हमारे पास राउल्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स की। चलो आपको ये बता दिया, आप थोड़ा सा आपको हिंट मिल गया, तो यू कैन डू इजीली, आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो भाई अब आपके पास चलते हैं राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स। देखिए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हमने वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल में पढ़ा था, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन इट, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, बट इन केस हम क्या ले रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल ले रहे हैं, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल ले रहे हैं तो इसका मतलब द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी, क्या आपके पास है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ओनली। हमने किसके लिए लेंगे, इसमें आपके पास खाली हम वेपर प्रेशर किसका लेंगे, वो प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ओनली। ठीक है, तो हमने पढ़ा आपके पास, इसमें आप मोल प्रेशर, तो व्हेन सोल्यूट, जब हमने क्या कहा कि जब सोल्यूट नॉन वोलेटाइल हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वेपर फेज, इसलिए हमने इसको लिया है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो किस में रहेगा, वेपर फेज में। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा एज ए रिजल्ट या देयरफॉर वी कैन टेक एन हियर, हमारे पास क्या है, देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी द वेपर प्रेशर ड्यू टू द प्योर सॉल्वेंट ओनली, इसलिए हमने खाली इसको यूज किया है प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि नॉन वोलेटाइल पार्टिकल किस पे डिपेंड है, मेनली प्योर सॉल्वेंट पे। और ये आप चीज प्रूव कर चुके हो कि भाई जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का वो क्या है, मोर है, लार्जर है, ग्रेटर है, हाइयर है देन दैट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, लिख देते हैं यहां पे, वेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्यूशन इज इक्वल टू हमारे पास बात कीजिए हमने किसके लिए कम लिया था आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ किस चीज का लिया हमारे पास सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है यहां पे और इसमें कहा अब सपोज कर लिया पी ए है लेट सपोज दैट या इफ पी ए है ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट किसका है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है सपोज करिए लेट अस कंसीडर कि पी ए इक्वल टू क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो करता है ओवर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट करता है एंड एक्स ए क्या है हमारे पास मैंने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना वेपर प्रेशर उसमें वोलेटाइल में तो एक्स ए क्या हो गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन। भाई ज्यादा करो तो किसका कहते हैं प्योर फोर कंपोनेंट ए किसका कहते हैं हम इसको फोर कंपोनेंट ए आप पास तो देन आप इसके करते हैं हमारे पास देन वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ according to Raoult's law PA directly proportional to XA और PA is equal to XA into P naught A and P is equal to P naught A into XA। ये लीजिए आप पास P क्या है सॉल्यूशन P क्या है हमारे पास प्योर सॉल्वेंट इनटू क्या है मोल फ्रैक्शन किसका है सॉल्वेंट किसका है भाई सॉल्वेंट का क्लियर यहां पे तो इससे हमारे पास एक न्यू डेफिनेशन आ गई कि एट ए गिवन टेम्परेचर यहां से इस पी से जो निकला आपके पास ये तो सॉल्यूशन का हो गया ये सॉल्वेंट हो गया और ये भी सॉल्वेंट का हो गया तो यहां से एक न्यू डेफिनेशन आई कि एट ए गिवन टेम्परेचर ठीक है एट ए गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉरी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये रहा हमारे पास ठीक है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल solute particles is directly proportional to mole fraction of salt। तो यहां से हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई क्या आ गई भाई कि भाई एट ए गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। भाई यहां तक बात क्लियर हो गई तो द इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA आपके पास ये द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द किसका सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। बात यहां तक हो गई आपके पास। अब कहते हैं कि इनको हम रीअरेंज करते हैं ऑन रीअरेंजिंग अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं इनको भाई जी किसको P इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA इसको हम रीअरेंज करते हैं इसको देखें करें जो सिमिलर है ना एक जैसे दिखे हमें प्रेशर वाली उनको एक तरफ ले आओ और जो अलग अलग है उसको अलग रख दो भाई P अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XA। ठीक है तक की बात आ गया आपके पास। अब कहें सब्ट्रैक्टिंग by 1 on both side we get 1 minus P upon P naught A is equal to 1 minus XA। क्लियर है। अब इसका एलसीएम आ गया P ये एलसीएम आ गया P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू
एक्स पी नोट ए माइनस पी ओपन पी नोट ए इक्वल टू एक्स बी। ये कहां से आया? ये आपका मोल फ्रैक्शन से आया। 1 माइनस एक्स इक्वल टू किसके बराबर था भैया? एक्स बी। तो ये आपके पास आ गया। तो ये हमने क्या लिखा? हमारे पास पी नोट किसका है? सॉल्यूशन का है। पी किसका है? सॉल्यूशन का है। पी नोट किस ए की सॉरी ये किसका है? सॉल्वेंट का। ये किसका है? सॉल्यूशन। ये क्या है? सॉल्यूशन। एक्स क्या है? क्या आ गया? एक्स बी। अरे भाई जब आपने एक्स ए को सॉल्वेंट लिया है तो ये क्या आ गया? सोल्यूट। क्या आ गया पास? सोल्यूट आ गया। ठीक है, तो यहां आपके पास राउट्स लॉ प्रूव हो गया आपके पास किसके लिए? फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स। पर भाई एक चीज यहां पे आ गई, एक न्यू डेफिनेशन आकर हो गई यहां पे, मॉडर्न डेफिनेशन, मॉडिफाइड फॉर्म। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ राउट्स लॉ। यहां पर आपके मॉडिफाइड फॉर्म हो गया हमारे पास। क्या कहता है? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। लॉवरिंग वेपर प्रेशर। जो ये पार्ट आए ये वाला, ये आपका क्या है? रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, आप पास इनमें ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग, जो कंटेन करता है, लेता है हमारे पास, क्या ले रहा है हमारे पास? ये सॉल्वेंट ले रहा है हमारे पास, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू, बराबर है हमारे पास किसके? इसके। ये क्या है भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एट ए गिवन टेम्परेचर। क्लियर? यहां पे देखिए आपने जो पढ़ा, तो ये आपके पास आ गया किसका? राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स। इसमें अगर हम मोल फ्रैक्शन वेपर फ्रेश की बात करें, अगर ग्राफ की बात करें, तो आपके पास क्या आ जाता है? ग्राफ की बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो आपके पास वेपर प्रेशर में, मैं ऐसे लिख देता हूं भाई, एक्स ए और पी ए। ओके, ये आपका वेपर प्रेशर कंपोनेंट है, ये आपका मोल फ्रैक्शन। जब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हमारे पास कैसी लाइन आएगी? आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, कैसी लाइन आ जाएगी? स्ट्रेट लाइन। तो दैट इज योर राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्लियर है? यहाँ पे आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, ये आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आपने पढ़ लिया इसको भी, तो अब एक केस आ जाता है कि कुछ केसेस होते हैं अपने पास। अब बात इसकी करते हैं कि राउट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। हमने दोनों लॉ पढ़े हुए हैं, एक तो राउट्स लॉ और दूसरा भैया हेनरी लॉ। ठीक है, ये भी किसके अकॉर्डिंग था? मोल फ्रैक्शन पे। ये भी किस पे आया? आपका मोल फ्रैक्शन पे। तो राउट्स लॉ को रिगार्ड करते एक स्पेशल केस है ना, राउट्स लॉ है ना, ये एक स्पेशल केस है। किसका है भाई? हमारे पास हेनरीज लॉ का। अब वो कैसे है कि भाई अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ तो क्या है? अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ तो क्या है भाई? पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नोट ए। पढ़ा था हमने कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट is to give solution given by the relation the vapor pressure of a volatile solvent particle
गिव बाय दिस रिलेशन पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नोट ए, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोनेंट थी, ये मोल फ्रैक्शन था। ठीक है, तो ये आपके पास था। बट जो हैंडी लॉ है आपके पास, हैंडी लॉ, इसने आपको क्या दिया था, इसमें P इज इक्वल टू एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x था, तो इसको मिलाया था KH इंटू एक्स। देखिए दोनों के एक सिमिलरिटी है हमारे पास, यहां भी P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस है, यहां भी P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस है। तो एक स्पेशल केस में हमारे पास क्या, इन केस ऑफ सॉल्यूशन किसका, ऑफ ए गैस, इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए गैस इन लिक्विड, ये पार्टिकल कहां से आया, गैस इन लिक्विड यानी सोलुबिलिटी से, ठीक है ना, गैस इन लिक्विड। द गैसियस कंपाउंड इज वोलेटाइल कंपोनेंट, यहां वोलेटाइल ये रहा, यहां कौन है हमारे पास, जो गैसेस थी आपके पास, ये वोलेटाइल कंपोनेंट है, ठीक है, और उसने क्या कहा हमारे पास, इट्स gases क्या होगी, volatile component, तो it means the solubility of gases like this relation P is equal to KH into X, ठीक है, यहाँ पे आपके पास, और इससे आपके पास KH क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बट यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या था, प्योरेस्ट फॉर्म आपके पास ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ गिवन कंपोनेंट क्या हमारे पास। और ये कंपैरिजन इक्वेशन राउल्स लॉ और हेनरी लॉ का दोनों का जो कंपैरिजन इक्वेशन है, ये क्या शो करता है आपके पास कि द पार्शियल प्रेशर क्या शो कर रहा है हमारे पास, दोनों के दोनों, ये वाला दोनों किसने क्या शो कर रही है भैया, पार्शियल प्रेशर आपके पास ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट या और गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, is directly proportional to mole fraction in a solution। ये दोनों के दोनों इक्वेशन आपको क्या शो कर रही है, जो पार्शियल प्रेशर है गैसेस का है या वोलेटाइल सॉल्वेंट पार्टिकल्स का है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है भाई, यहां भी x है और यहां भी क्या है, x है, मोल फ्रैक्शन के हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे। और इन सॉल्यूशन द ओनली डिफरेंस टू एक्सप्रेशंस हमारे पास, जो दोनों में डिफरेंस क्या है, वो जो ओनली डिफरेंस है ना, वो भैया ये है दोनों का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सिंबल, ये डिफरेंस है। क्लियर, कि राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, तो हमने क्या कहा था कि जो राउल्स लॉ है दैट इज स्पेशली रिगार्डेड कंसेप्ट, या एक आपके पास क्या था, स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ दिस, बट अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ दिस, हेनरी लॉ में क्या होती है, गैसेस इन लिक्विड, जो सोलुबिलिटी वाला टॉपिक था आपका, गैसेस जो आपके वोलेटाइल कंपोनेंट लाइज करती है, दोनों के दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि प्रेशर है, यहां हम कहेंगे वोलेटाइल सॉल्वेंट का, यहां कहेंगे गैसेस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, देखिए मोल फ्रैक्शन